इंसान अपने दिल को तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद के जरिए साफ न कर ले, उसे कोई चीज हासिल नहीं होती। कोई चीज उसे किसी चीज का हसूल ही नहीं होता। देखिए, ये प्याला है, प्याला मेरे हाथ में मौजूद है। अगर इस प्याले में पहले ही कुछ चीजें भरी हुई पड़ी हूं, कोई सामान इसमें पड़ा हुआ हो, कौन इसमें कोई और चीज डालेगा? ये जो पहले ही भरा हुआ है, अब इसमें और क्या डाला जा सकता है? अगर ये कीचड़ से पहले ही भरा हुआ है, मिट्टी से भरा गया है, अब कौन इसमें पानी डाले या कौन इसमें दूध डाले? कोई नहीं डाल सकता। वो करेगा क्या कि पहले इस प्याले को साफ करेगा, साफ करने के बाद फिर इसमें कोई चीज डाली जाएगी। इसी तरह हासिल तब ही कुछ होता है जब अपने दिल को कीना, बुग़्ज़, हसद से पाक किया जाएगा, फिर उसके अंदर खुदा अपना नूर डालेगा। ये प्याला हमें सबक क्या देता है? ये प्याला हमें दरस क्या दे रहा है? ये कहता है कि जड़िया मेरे रोकण अपने आप नू हर बुग़्ज़, हर कीना, हर हसद, हर हिरस तू पाक कर ते तेनू भी पानी नाल भरिया जाएगा, दुध नाल भरिया जाएगा, मुड़ सिर्फ भर के तेनू रखिया ना जाएगा, तेनू मेरे रोकण लबान दे नाल डालिया जाएगा। पर शर्त क्या है कि पहले अपने दिल को हर बुग़्ज़, हर हसद, हर कीने से पाक किया जाए, फिर उस दिल का भी फायदा होता है, फिर उसमें हसूल होता है नूरे इलाही का। अज़ीज़ान, जब दिल साडा मैं ही समझ लो, मैं गुनहगार, मुनाफिकत, हसद, कीना, बुग़्ज़, सब कुछ मेरे दिल में सब कुछ भरया गया जी। असी इस चीज दे विच रंगे गए, जकड़े गए जी। इनू साफ किस तरह करना चाहिए? साफ किस तरह दसने मैं अर्ज कर रहा था आपकी बारगाह में कि ये दिल है, ये प्याला सबक देता है, ये हमें बता रहा है कि जैसे मैं अंदर से खाली हूं, अपने दिल को हर बुग़्ज़, हसद, कीना से खाली कर, तो फिर तुझे भरा जाए और लबों से लगा लिया। कोई भी बाशऊर इंसान, कोई भी बाशऊर बंदा जब मैल कुचैल भरी हुई हो प्याले में, उसमें दूध नहीं डालेगा। पहले क्या करेगा? पहले उसे साफ करेगा। अज़ीज़ान, और साहिबे लौलाक ने साफ करने का तरीका अहदीस में बयान फरमाया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब किसी चीज पे कोई जंग चढ़ जाए, कोई गर्द लग जाए, तो किसी न किसी आला से उसे साफ किया जाता है। आप फरमाते हैं दिल की सफाई जिक्र इलाही से हुआ करती है। अगर चाहते हो कि दिल साफ हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र करोगे तुम्हारा दिल साफ होता जाएगा। जैसे इस प्याले को साफ करने के लिए पानी की जरूरत है, इसी तरह दिल को साफ करने के लिए अल्लाह के नाम की जरूरत है, अल्लाह के जिक्र की जरूरत है। तभी तो कलमे में सबसे पहले ला है। सुल्तानुल आरिफीन साहब ना फरमाया कि अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई। अज़ीज़ान मन, देखिए ये जो सुल्तानुल आरिफीन ने नफी असबात फरमाया है ना, ये क्या है? नफी असबात दा पानी मिलिया। वो नफी असबात क्या है की शय? वो नफी असबात वो कलमे का पहला जुमला, पहला हिस्सा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नफी असबात है। नफी इसमें कहां है? ला में। ला का माना है नहीं। इसे कलमे के आगाज में रब ने रखा। रब ने कहा जब तू ला पढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है खुदा के सिवा। हर चीज की नफी करनी होगी। जणियां हर शय दी नफी करनी होनी है। अपने आप की भी नफी करनी होगी कि मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है खुदा है।
हर चीज की नफी करोगे फिर उसका हसूल होगा। अजीजान मन, हर चीज की नफी होगी फिर वो हासिल होगा। फिर आगे असबात फरमाते हैं सुल्तानुल आरिफीन, नफी असबात दा पानी मिलिया, नफी है ला, कुछ भी नहीं। हर चीज की नफी, हर मोहब्बत की नफी, हर माबूद की नफी। सिर्फ है क्या, फिर क्या है? असबात है, इल्लल्लाह। है कोई माबूद तो सिर्फ अल्लाह है कोई महबूब तो सिर्फ अल्लाह है। जब ला हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर वो आएगा अजीजान। जब कुछ भी ना रहेगा फिर इल्लल्लाह होगा। ये नहीं हो सकता कि हम हसद को भी रखें, हम कीने को भी रखें, हम बुग़्ज़ को भी रखें, हम हिर्स को भी रखें, हम लालच को भी रखें, हम किसी का हक खाना भी शुरू रखें और फिर कहें कि इल्लल्लाह हो, फिर कहें कि खुदा आए, फिर कहें कि खुदा की मोहब्बत सीने में समाए। ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो पहले कहा गया है कि हर चीज की नफी करनी होगी, फिर खुदा का इस्बात होगा दिल में अंदर, फिर खुदा दिल में आएगा, फिर उसकी मोहब्बत दिल में जलवागर होगी। जब हसद, कीना, बुग़्ज़, हिरस सब की नफी कर दी जाएगी, जब अपने आप की, अपनी जात की भी नफी कर दी जाएगी कि मैं भी कुछ नहीं, जो कुछ है वो खुदा, जो कुछ है खालिक अकबर। सुल्तानुल आरिफीन के आरिफीन साहब ने जो अगले जुमले इरशाद फरमाए, नफी इसबात की समझ आ गई आपको? नफी इसबात क्या है? कि हर चीज की नफी हो ला और असबात हो इल्लल्लाह, कुछ भी नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ है तो अल्लाह है हमारे पास। माबूद भी, महबूब भी, सब कुछ अगर है और सिर्फ खुदा है, ये है नफी इसबात। सुल्तानुल आरिफीन साहब फरमाते हैं नफी इसबात दा पानी मिलिया। अब देखिए, नफी इसबात दा पानी मिलिया। पानी हर चीज का निचोड़ हुआ करता है। जैसे गुलाब से पानी निकालें तो वो गुलाब का निचोड़ है, जिसे अर्के गुलाब कहा जाता है। हर चीज का निचोड़ उसका पानी है। सुल्तानुल आरिफीन साहब फरमाते हैं नफी और असबात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का पानी हमें मिला है। अब बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पानी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का निचोड़ है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह का निचोड़ है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुल्तानुल आरिफीन साहब भी यही फरमा रहे हैं कि नफी असबात दा पानी मिलिया। ये पानी, ये निचोड़ है। वो क्या है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अज़ीज़ान, आज हम काफी दिन हो गए जिक्र की महफिल करते हुए, काफी वक्त हो गया, एक महीने से ऊपर, आज ऊपर महफिल है हमारी। हमने हासिल क्या किया? कभी आपने सोचा है हमने हासिल क्या किया? इतनी देर जो महफिल में हम बैठे रहते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ हासिल तो करना चाहिए। आप देखिए, हम नमाज भी पढ़े तो हमारी नमाज हमें फायदा नहीं देती, हम जिक्र करें तो हमारा जिक्र हमें फायदा नहीं देता। क्या अमल ऐसा किया जाए कि हमारी नमाज हमें बुराई से रोके, जब खुदा फरमा रहा है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। फरमाने रब्बे जुल जलाल है कुरान में, नमाज बुराई से भी रोकती है और बुरे कामों से भी रोकती है। अक्सर बंदे आके अंदर शाह जी नमाज पढ़ने पर बुरे कम्मा तो बाज नहीं आ रहे, शाह जी जिक्र करीदा है पर भैड़े काम छुटते नहीं पे। वजह क्या है? जब कुरान ने फरमा दिया कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे काम से रोकती है, फिर इसमें दो राय है ही नहीं। फिर ये नहीं हो सकता कि बंदा नमाज भी पढ़े और बुरे काम भी करे, ये नहीं हो सकता। फिर उसे देखना चाहिए, जो बंदा जिसकी नमाज उसे बुराई से नहीं रोक रही, वो खुद को देखे कि हम कौन सा ऐसा अमल करता हूं, मैं कैसा क्या कमी है मेरी नमाज में या मेरे जिक्र में कि मेरी नमाज मुझे बेहयाई से नहीं रोकती, मेरी नमाज मुझे बुरे काम से नहीं रोकती। कोई ना कोई कमी तो होगी ना। वो कमी ये है अजीजान मन कि खुदा फरमाता है सूरत तोहा में, आकिमुस्सलाता लिज़िक्री, अल्लाह फरमाता है मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो, मेरी याद के लिए मेरी नमाज पढ़ो। जिसने खुदा को याद ही नहीं करना, नमाज में भी खुदा की याद नहीं शामिल,
नमाज में भी ख्याल कहीं और है, सजदा कहीं और है। इकबाल ने कहा था तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दें है इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं है। जब नमाज में उसकी याद ही शामिल, खुदा फरमाता है नमाज पढ़ मेरी याद के लिए, आकी मुस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज पढ़। और जिस नमाज में उसकी याद ही शामिल नहीं, वो आपको कैसे रोके बुराई से, वो आपको बुरे काम से कैसे रोके, वो बेहयाई से कैसे बाज रखे आपको, कि जिस नमाज में खुदा का जिक्र ही नहीं, खुदा की याद ही शामिल नहीं। इसीलिए तो आज हमारी नमाजें हमें बुराई से नहीं रोकती, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हुए भी खुदा को याद नहीं कर रहे होते। हमारा ज़हन कहीं और होता है, हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं। हम रकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, क़याम में भी खड़े होते हैं, लेकिन उसकी बारगाह में नहीं खड़े होते, कहीं और ही खड़े होते हैं। जब हम सोचेंगे नमाज पढ़ते वक्त कि हम उसकी बारगाह में खड़े हैं, तब नमाज आपको फायदा देगी। तब मैं देखता हूं, ये चैलेंज है मेरा, कि कोई इस तरह नमाज पढ़े, फिर देखता हूं किस तरह वो बुराई की तरफ जाता है, जब कुरान ने फरमा दिया। ये कुरान का चैलेंज है। कुरान कहता है नमाज रोकती है बेहयाई से, बुरे काम से रोकती है। भाई जो कहता है कि नमाज भी पढ़ता हूं बुरे काम से बाज नहीं आता, ये उसकी नमाज नहीं है। वो दिए सजदे नहीं, साइयों दे सजदे नहीं, टकराने। क्योंकि वो नमाज कायम करना किस लिए? अल्लाह की याद के लिए। जब अल्लाह की याद ही नमाज में शामिल नहीं करोगे तो फिर नमाज का फायदा क्या? इसलिए नमाज पढ़ते वक्त, जिक्र करते वक्त खुदा की याद को दिल में रखिए और इबरत हासिल किया करें। अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से इबरत हासिल करना अक्लमंदों का शेवा हुआ करता है। साढ़े सामने कितने जनाजे उठते ने, असी कभी इबरत हासिल नहीं की। हमने कभी, हमारे कान पे यूं तक नहीं रींगी अजीजा। इबरत हासिल करना अक्लमंदों की अलामत हुआ करती है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक लूमड़ी, एक भेड़िया और एक शेर, तीनों शिकार को निकले। शिकार करने के लिए जंगल में गए, तीनों दोस्त बने, शिकार के लिए निकले। उन्होंने शिकार किया, एक गाय शिकार की, एक बकरा शिकार किया और एक खरगोश शिकार की। शेर ने भेड़िए को बुलाया, उसे कहा आ भाई जड़िया फैसला कर साडे च, इनकी तकसीम किवें करनी। भेड़िया बोला, उसने कहा बादशाह सलामत, ये जो गाय है ये आप खाइए, ये जो बकरा है ये मैं खाऊंगा, और ये जो खरगोश है ये लूमड़ी खा लेगी। बादशाह सलामत उन कौड़ चढ़ी, शेर और पंजा मारे। जैसे ही शेर ने उसे पंजा मारा, भेड़िया मर गया। उसके ऊपर खड़ा होकर शेर ने कहा तू इंज दा इंसाफ करना ते मैं तेरे नाल इंज ही करना, ये केड़ा इंसाफ है, मेनू पसंद ही नहीं आया। शेर ने उसे मार दिया। लूमड़ी देख रही थी सारा माजरा। उसने लूमड़ी को बुलाया शेर ने, उसने कहा इधर आ मेरे करीब। लूमड़ी डरती डरती करीब आई। उसने कहा हाँ भाई हुण तू फैसला कर, इन्हां दी तकसीम कर। लूमड़ी बोली बादशाह सलामत मैं क्या तकसीम करूं, ये जिहड़ी गां ही ने ना ये सवेरे नाश्ते च खावे जी, ए जिहड़ा बकरा है ये दोपहर दे खाने च खावे जी, ए जिहड़ा खरगोश पीछे बचिया है ना ये शाम नूं सौण लग्या खा लवे। बादशाह सलामत बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तुझे ये तकसीम कहां से आई, तू है किथों सीख ले ये तकसीम, बड़ा इंसाफ कीता ही मैं राजी हो गया, तुझे ये तकसीम कहां से आई, किस तेनू ये तकसीम दसी है, अदल बड़ा कीता ही। वो बोली बादशाह सलामत मैंने सिखाया ते किसे नहीं, अब मेरे सामने जेड़ी कार भेड़िए नाल हुई है ना वेख के मैनू हासिल हो गई। इबरत ऐसे हासिल की जाती, लूमड़ी ने हासिल की ना इबरत। वो हम लूमड़ी से भी गए गुजरे हैं कि सामने उठते जनाजे हमें नजर आते हैं, लेकिन इबरत हासिल नहीं होती कि हमने भी कल यहीं जाना है। तो कुछ अमाल तो इकट्ठे करो। क्या मुंह दिखाओगे मोहम्मद मुस्तफा को माशर के मैदान में, वो चले आओ की मुंह भी खाना है। आज हमारा हाल तो ये है कि हम मोहम्मद मुस्तफा के ऊपर इतबार नहीं रखते, हम खुदा पे यकीन नहीं रखते, और एक गीदड़ डरपोक जानवर के सर में पैदा होने वाला वो फोड़ा
जिन्हों गिद्दड़ सिंह आख्या जाता है, जिसे गिद्दड़ सिंह कहा जाता है, ओदे ते बड़ा इतबार है कि वो आ गई तो मेरे सारे सिद्धे हो जाने ने। ये हमारे ईमान का लेवल है अजीजा ने मनाज। तो सकी भी मुंह दिखाना है मोहम्मद मुस्तफा, किस तरह सरकार का सामना करोगे? इसलिए अपने सामने होने वाले वाकयात से इबरत हासिल किया करें अजीजा ने मन, और हर काम में नीयत का खालस होना बड़ा जरूरी है। हर काम में नीयत का खलूस रखिए, खालस नीयत रखिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं खुदा की रजा के लिए कर रहा हूं। और जब इंसान इस तरह हो जाता है तो फिर वो मदद बड़ी करता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आप मेहमान नवाजी के बड़े शौकीन थे। घर में कोई चीज नहीं, मेहमान आ गया, गुलाम को भेजा, कहा जा उधार ही ले आ, गंदुम लेके आ। गुलाम ने ऊंट पकड़ा, मुहार पकड़ी और गंदुम लेने चला गया। उधार ना मिली। जब उधार ना मिली गंदुम, तो उसने रेत भरना शुरू कर दी बोरी में। रेत भर के वापस ले आया और ला के मुहार छोड़ दी और आप बाहर निकल गया। जब हजरत इब्राहिम ने वो बोरी उतारी और खोला तो आवाज दी गुलाम को। गुलाम को कहने लगे, मैं तुझे गंदम आखी आई और मैं तेन आख्या कड़क लेके आवी, तू आटा ले आया। वो हैरान हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, जी मैं तो रेत लेके आया था, मैं अपने दिलों ते रेत पाई है। हजरत इब्राहिम मुस्कुरा पड़े और खुदा की तरफ देख के कहा, मैंने खालिस नीयत से मेहमानों की मेहमान नवाजी की और तूने मेरी रेत को आटा बना दिया। नीयत खालिस हो तो फिर ये अमल भी हो जाते हैं, वो करम भी फरमा देता है। नीयत का खलूस रखिए। जब जिक्र करिए तो किसी रियाकारी के पेश नजर न करिए। जब जिक्र करिए तो किसी दिखावे के पेश नजर न करिए। नीयत खालस रख के उस रब्बे कायनात का जिक्र करेंगे। अब जिक्र करेंगे और कुछ देर ही करेंगे अजीजा ने मन, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का नाम बुलंद करेंगे। लाइटां बंद कर छोड़ो जड़े।